इंसानों के रिश्तों की इस बड़ी टैपेस्ट्री में कुछ धागे एक खास तरह के प्यार से बुने होते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही एक धागा है। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो बचपन में शुरू होता है, शेयर किए गए सीक्रेट्स और छोटी मोटी लड़ाइयों के बीच। यह समय के साथ मजबूत होता जाता है, बहुत कंफर्ट और स्ट्रेंथ का सोर्स बन जाता है। यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं है, यह एक अनकहे वादे का है। यह एक दूसरे के साथ खड़े रहने का, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का और एक दूसरे के सपनों के लिए चीयर करने का वादा है। यह एक दोस्ती है जो हमें जिंदगी ने खुद दी है, एक खजाना जिसे हमें हमेशा चेरिश करना चाहिए। इंडिया में हम इस खूबसूरत रिश्ते को कई तरह से सेलिब्रेट करते देखते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इस बॉन्ड का एक सबूत है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर एक सिंपल धागा, एक राखी बांधती है। ये धागा सिर्फ एक सजावट का टुकड़ा नहीं है, ये उसके प्यार और उसकी अच्छी सेहत के लिए उसकी दुआओं का एक पावरफुल सिंबल है। भाई बदले में उसे हर नुकसान से बचाने की कसम खाता है। ये सिंपल सेरेमनी उनके रिश्ते के एसेंस को कैप्चर करती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर और एक गहरे अटूट प्यार की नींव पर बना है, जो बदले में कुछ नहीं मांगता। ये बॉन्ड दोस्ती, गाइडेंस और अनकंडीशनल सपोर्ट का एक अनोखा मिक्स है। एक भाई अक्सर एक बहन का पहला दोस्त और उसका सबसे पक्का प्रोटेक्टर बन जाता है। एक बहन बदले में अपने भाई की कॉन्फिडेंट और उसकी सबसे ऑनेस्ट क्रिटिक बन जाती है। वे एक दूसरे से सीखते हैं, वे एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं और वे दुनिया का सामना एक साथ करते हैं। जब एक ठोकर खाता है तो दूसरा हमेशा हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। जब एक सफल होता है तो दूसरे का दिल गर्व से भर जाता है। यही भाई बहन के रिश्ते का जादू है, एक ऐसा रिश्ता जो सिंपल और प्रोफाउंड दोनों है, जिंदगी के सफर में एक मार्गदर्शक रोशनी। इस रिश्ते की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। इसे बड़े जेस्चर्स या प्यार के लाउड प्रोक्लेमेशंस की जरूरत नहीं है। यह जिंदगी के छोटे पलों में पनपता है। यह एक बारिश की शाम को एक साथ चाय पीने में, अच्छी खबर शेयर करने के लिए लेट नाइट फोन कॉल में या एक दूसरे की खुशी के लिए एक शांत प्रार्थना में मौजूद है। यह एक शांत स्ट्रेंथ है, एक कांस्टेंट प्रेजेंस जो हमें यकीन दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह एक ऐसा गिफ्ट है जो हमेशा देता रहता है, खुशी और इंस्पिरेशन का एक सोर्स जो जिंदगी भर रहता है, एक अटूट कनेक्शन का सच्चा उदाहरण। देवगढ़ के बड़े राज्य में एक युवा राजकुमार विक्रम और उसकी प्यारी बहन राजकुमारी अनन्या रहते थे। विक्रम अपनी हिम्मत और ताकत के लिए जाने जाते थे, जबकि अनन्या अपनी समझदारी और दयालु दिल के लिए जानी जाती थीं। उनके पिता बूढ़े महाराजा उन दोनों पर गर्व करते थे। उन्होंने विक्रम को एक सुंदर सफेद कुर्ता पायजामा में तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए और अनन्या को एक सिंपल लेकिन सुंदर साड़ी में शाही लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ते हुए देखा। उन्हें पता था कि उनके राज्य का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। उनका एक दूसरे के लिए प्यार पूरे देश में मशहूर था। वे सिर्फ भाई बहन नहीं थे, वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक पड़ोसी राजा ने महाराजा को चुनौती भेजी। उसने एक बंद अलंकृत बॉक्स एक संदेश के साथ भेजा। संदेश में लिखा था, अगर आपका बेटा राजकुमार विक्रम इस बॉक्स को बिना ताला तोड़े खोल सकता है तो मैं आपके राज्य की महानता स्वीकार करूंगा। अगर वह असफल होता है तो आपको मेरे सामने झुकना होगा। महाराजा चिंतित थे। बॉक्स खोलना असंभव लग रहा था। इसमें कोई की होल और कोई विजिबल मैकेनिज्म नहीं था। विक्रम ने सब कुछ आजमाया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने दरबार के सबसे चालाक दिमागों से सलाह ली, लेकिन बॉक्स बंद ही रहा। दिन एक हफ्ते में बदल गए और दरबार ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। अनन्या अपने भाई को शांत भाव से देख रही थी। उसने उसकी निराशा और महल में बढ़ती चिंता देखी। उसने तुरंत सलाह नहीं दी। इसके बजाय वह मंदिर गई और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की। उसे अपने भाई की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं को सबसे सरल समाधान की जरूरत होती है। उसे एक कहानी याद आई जो उनकी दादी उन्हें सुनाया करती थीं, धैर्य और अवलोकन के बारे में एक कहानी। वह जानती थी कि उसका भाई अपनी ताकत साबित करने की जल्दी में कुछ महत्वपूर्ण चीज मिसिंग कर रहा था। उसने फैसला किया कि यह उसे मदद करने का समय है, जवाब के साथ नहीं।
बल्कि एक जेंटल नज के साथ। उस शाम वह विक्रम के पास पहुंची जब वह निराशा से बगीचे में बैठा था। भाई, उसने धीरे से कहा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम मेरे जाने पहचाने सबसे मजबूत आदमी हो, लेकिन कभी कभी ताकत हाथों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। दादी की कहानी याद है, वह पेशेंट फिशरमैन वाली? विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। उसके शब्द एक गर्म दिन पर ठंडी हवा की तरह थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहानी के बारे में सोचा। उसकी सिंपल रिमाइंडर ने उसका दिमाग साफ कर दिया और उसे उम्मीद की एक नई भावना महसूस हुई। सब इसलिए क्योंकि उसकी बहन को उस पर विश्वास था। विक्रम उस बड़े हॉल में लौट आया जहां बॉक्स रखा हुआ था। पूरा दरबार, जिसमें शाही धोती कुर्ता में बूढ़े महाराजा भी शामिल थे, उत्सुकता से देख रहा था। इस बार विक्रम ने बॉक्स को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं की। वह शांति से बैठ गया और बस उसे देखा। उसे अनन्या के शब्द और पेशेंट फिशरमैन की कहानी याद आई, जो सही ज्वार का इंतजार कर रहा था। उसने बॉक्स पर बनी इंट्रिकेट नक्काशी पर अपनी उंगलियां फेरी। उसने फूलों और पत्तियों के पैटर्न देखे। उसे कमल के फूल के डिजाइन के अंदर छिपी एक टाइनी, लगभग इनविजिबल सीम महसूस हुई। ये तोड़ने वाला ताला नहीं था, बल्कि सुलझाने वाली एक पहेली थी। उसने धीरे से नक्काशीदार कमल के केंद्र पर दबाया। एक सॉफ्ट क्लिक के साथ एक छोटा छिपा हुआ कंपार्टमेंट खुल गया। अंदर कोई चाबी नहीं थी, बल्कि एक अकेला रोल किया हुआ पार्चमेंट का टुकड़ा था। उसने उसे सावधानी से खोला। उस पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहेली गर्मी और विस्तार, धातु और उसके रहस्यों के बारे में थी। विक्रम मुस्कुराया। जवाब ब्रूट फोर्स नहीं था, बल्कि जेंटल परसुएजन था। उसे अब चुनौती समझ में आ गई थी। ये बुद्धि की परीक्षा थी, सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं। उसे गर्व की लहर महसूस हुई, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए, जिसके विश्वास ने उसे इस बिंदु तक पहुंचाया था। पहेली के सुराग का पालन करते हुए उसने एक छोटी नियंत्रित आग लाने का आदेश दिया। उसने बॉक्स को हल्की लपटों के पास रखा, लकड़ी को जलाने के लिए काफी पास नहीं, बल्कि अंदर छिपे धातु के ताले को गर्म करने के लिए पर्याप्त। जैसे ही धातु गर्मी से थोड़ा एक्सपैंडेड हुई, एक और सॉफ्ट क्लिक हुई। मुख्य ताला, जो इंटरनल और हीट सेंसिटिव था, खुल गया था। विक्रम ने ढक्कन उठाया और बॉक्स खुल गया। दरबार जयकारों से गूंज उठा। ईर्ष्यालु राजा की चुनौती पूरी हो गई थी। देवगढ़ के राज्य ने अपनी ताकत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से साबित की थी। बूढ़े महाराजा ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उनका दिल गर्व से भरा हुआ था, लेकिन विक्रम की आंखें अपनी बहन के लिए भीड़ में खोज रही थीं। उसने अनन्या को पीछे चुपचाप खड़ा देखा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह जयकार करती भीड़ के बीच से चला गया और उसके सामने झुक गया। अनन्या, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। यह तुम्हारी है। तुम्हारा विश्वास मेरी ताकत था। तुम्हारी प्रार्थना मेरी मार्गदर्शक थी। तुमने हमारे राज्य का सम्मान बचाया है। अनन्या ने बस जवाब दिया, मेरी प्रार्थना मेरे भाई के लिए थी। तुम्हारी सफलता मेरी खुशी है। उनका बॉन्ड राज्य का सबसे बड़ा खजाना साबित हुआ था। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी अनन्या की कहानी देवगढ़ और उसके बाहर एक लेजेंड बन गई। यह बच्चों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक वैल्यूएबल लेसन के रूप में सुनाई जाती थी। इसने उन्हें भाई और बहन के बॉन्ड में निहित अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सिखाया। इसने दिखाया कि यह रिश्ता सिर्फ बचपन की साझा यादों के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में एक दूसरे का सहारा बनने के बारे में है। यह कहानी इस बात का एक जीता जागता उदाहरण बन गई कि विश्वास, प्यार और प्रार्थना वह हासिल कर सकते हैं जो अकेले ताकत और शक्ति नहीं कर सकते। यह एक स्वीट टेल थी, जैसे एक हिंदी फिल्म, इमोशन और एक हैप्पी एंडिंग से भरी हुई। उनकी कहानी का संदेश सिंपल और टाइमलेस है। भाई बहनों को हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। जब दुनिया आप पर शक करे, तो आपके सिबलिंग का विश्वास ही वह एक चीज हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाता है। उन्हें एक दूसरे की भलाई और सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्यार भरे दिल से की गई सच्ची प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे मापा नहीं जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें एक दूसरे से बिना शर्त प्यार करना चाहिए। यह प्यार एक सेफ हार्बर होना चाहिए,
कंफर्ट और एक्सेप्टेंस की जगह, जहां वे बिना किसी डर के अपने सच्चे रूप में रह सकें। यही वह नींव है जिस पर एक मजबूत आजीवन बॉन्ड बनता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में अपनी जिंदगी में खो जाना आसान है। हम कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को पोषित करना भूल जाते हैं। ये कहानी एक जेंटल रिमाइंडर हो, अपने भाई या बहन को फोन करने का एक रिमाइंडर, अपनी खुशियां और दुख उनके साथ साझा करने का एक रिमाइंडर, उन्हें यह बताने का एक रिमाइंडर कि वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं। प्यार के ये छोटे छोटे कार्य ही बॉन्ड को मजबूत और वाइब्रेंट रखते हैं। यह रिश्ता एक अनमोल उपहार है, इमेंस स्ट्रेंथ और खुशी का एक सोर्स, जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करता है। तो आइए हम सब विक्रम और अनन्या की तरह बने। आइए हम वह भाई बने जो सुनता है, और वह बहन बने जो मार्गदर्शन करती है। आइए हम वह सिबलिंग बने जो हर जीत का जश्न मनाता है और हर हार के दौरान कंधा देता है। आइए हम अटूट विश्वास, निस्वार्थ प्यार और हार्दिक प्रार्थनाओं पर आधारित एक रिश्ता बनाएं, क्योंकि अंत में भाई और बहन के बीच का बॉन्ड एक अनोखा और अटूट कनेक्शन है, एक सच्चा खजाना जो किसी भी शाही गहने से ज्यादा चमकता है। यह प्यार की एक कहानी है जिसे हमें सभी को जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की भव्य सिम्फनी में एक सुंदर धुन।